गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। क्रेजी तनिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहां भी होंगे खुश होंगे। और मैं दुआ करती हूं, कामना करती हूं कि आपका परिवार भी बहुत ही खुश हो आपके साथ साथ। चलिए, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास, बालक का विकास। उसका फर्स्ट टॉपिक हम लेकर आए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी बालक का वृद्धि कैसे होता है, बालक का विकास कैसे होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि बालक का जो परिवर्तन किस तरह, विकास का यानी विकास का परिवर्तन किस तरह होता है और विकास के पक्ष कौन कौन से हैं। हम लोग टॉपिक टू टॉपिक के पढ़ते हुए चलेंगे। उससे पहले हम आपको इससे संबंधित कुछ यानी शिक्षा पढ़ा चुके हैं। उसमें हम आपको औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा सब पढ़ा चुके हैं। उसके बाद हम इसमें जो है आपको यानी जो है टेट से संबंधित जो है यानी टेट से और आपके जो सिलेबस से संबंधित है यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरूरी है कि विकास और वृद्धि क्या होता है। ये जब समझ लेंगे तो हम उसको आप लोगों को एक एक नंबर के क्वेश्चन में कराते हुए चलेंगे। तो चलिए, टाइम बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा। उससे पहले हम आप सभी को शुरू से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी पूरा आशा यही है कि हम आपको समझा सकें। तो देखिए कि चाइल्ड डेवलपमेंट यानी जो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट, सबसे पहले आप चाइल्ड डेवलपमेंट समझिए। चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों हम लोग को रखा गया है कि चाइल्ड यानी बच्चों का विकास किस तरह हमें करना चाहिए, उसे भी जरूरी है कि बच्चों जो होते हैं शैशवावस्था में बच्चों का विकास किस तरह करिए। आप लोग जब वो बाल्यावस्था में किस तरह उसका विकास करिए, उसके बाद जब वो किशोरावस्था में आप उसका विकास किस तरह करिए, यानी उसका सारा पक्ष आपको विकास करना है। उसको सब जब आप सारा पक्ष यानी सार्वभौमिक तरह सर्वांगीण विकास करेंगे तो बालक जो है एक सुदृढ़ यानी एकदम गुण सहित बालक जो होता है बन के तैयार होगा। आपको उसको शासन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो एक अच्छा बालक के रूप में आपके सामने तैयार होगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। यानी वृद्धि क्या होता है, विकास क्या होता है। वृद्धि क्या होता है सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें, तो उसके बाद हम आपको इसके बारे में बताएंगे। यानी वृद्धि जो होता है, वृद्धि हमारा जो होता है एक समय के लिए यानी एक समय के बाद रुक जाता है। जैसे हमारा जो हाइट हुआ, वेट हुआ, जब आप खुद यानी बच्चे का हाइट वेट जब आप देखते होंगे कुछ समय के बाद यानी 20 साल 22 साल के बाद वो क्या होता है, वो अपने आप रुक जाता है। जितना लंबा उसको होना रहता है उतना लंबा वो होगा, ठीक है। उसके बाद जितना बड़ा उसको यानी उसका वृद्धि कितना हो रहा है, उसका विकास। उसके बाद विकास क्या होता है, वृद्धि यानी ए हो गया यानी बालक का जो हाइट वेट होता है उसका, उससे संबंधित है वृद्धि। और विकास क्या होता है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी विकास कभी नहीं समाप्त होगी, विकास चलती रहेगी। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक विकास चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती है। उसे हम विकास के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं विकास क्या होते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है। हम आप बताएं, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है, कभी खत्म नहीं होगी, तथा जिसमें गुणात्मक तथा परिणात्मक यानी मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। यानी जो विकास होते हैं, हमारा जो विकास होता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और परिणात्मक परिवर्तन भी होता है। विकास का मतलब है परिवर्तन जो क्रम में है, यानी इस क्रम में है। विकास चहुमुखी प्रक्रिया है। आपसे पूछेगा एक नंबर के क्वेश्चन में विकास किस तरह की प्रक्रिया है। विकास एक सरल रेखा में चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जो होता है एक चौमुखी प्रक्रिया है। विकास जो होता है यानी विकास जो होता है निरंतर, अगर चौमुखी आ जाएगा तो आप लगा देंगे। और अगर आपको ऐसे पूछ लेगा विकास जो होता है गुणात्मक परिवर्तन होता है, तो नहीं, विकास सिर्फ गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। विकास जो होता है मात्रात्मक एवं परिणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। जबकि जो हमारा वृद्धि जो होता है वो हमारा जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। कौन, वृद्धि, ठीक है। उसके बाद देखिए विकास परिवर्तन यानी विकास परिवर्तन के कितने अंग अगर आपको बताएगा क्वालिटेटिव
यानी गुणात्मक परिवर्तन किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे वृद्धि से। हमारा जब भी गुणात्मक परिवर्तन, आप याद रखिएगा, ऐसे आएगा, विकास जो होता है, विकास यानी वृद्धि जो होता है गुणात्मक परिवर्तन है, पर्यात्मक परिवर्तन है, मात्रात्मक परिवर्तन, ऐसे कुछ आपको पूछ लेगा। तो आप हमेशा याद रखिए वृद्धि जो हमारा होता है गुणात्मक परिवर्तन यानी क्वालिटेटिव वृद्धि होती है। वृद्धि में जो क्वालिटेटिव यानी गुण पाए जाते हैं, और क्वांटिटेटिव जो होता है यानी पर्यात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो किससे, विकास से संबंधित होते हैं। जब आप क्वांटिटेटिव परिवर्तन पूछेगा तो आप तुरंत समझेंगे कि हाँ, जो क्वांटिटेटिव हमारा होता है वो पर्यात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है विकास से संबंधित होता है, जबकि क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक परिवर्तन जो होता है वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, तो अब देखिए वृद्धि क्या होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वृद्धि क्या होते हैं और विकास क्या होते हैं। विकास जो होता है हमारा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त नहीं होता है, यानी जन्म से लेकर हमेशा मृत्यु तक चलती रहती है। और वृद्धि जो होता है एक समय तक चलता है, उसके बाद जो होता है रुक जाता है वृद्धि। जैसे हमारा हाइट हुआ, वेट हुआ, उसके बाद देखिए ग्रोथ यानी वृद्धि क्या होता है। अब देखिए वृद्धि क्या होता है। वृद्धि एक ऐसी परिवर्तन है जो एक समय के बाद रुक जाती है, ये जीवन परिवर्तन नहीं चल सकती है। यानी हम आपको बताएं, जब भी वृद्धि यानी वृद्धि जो होती है हमारी, जो हमारा ग्रोथ होता है वो एक समय जो होता है हमारा, यानी एक समय के बाद रुक जाती है और जीवन परिवर्तन नहीं चल सकती है। जैसे आप बालक को देख रहे होंगे, जब बालक जो होता है छोटा रहता है तो आप देखते हैं वो छोटे यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है, यानी जब उसका चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है, यानी जब अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, उसके बाद जब वो यानी बड़ा हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो आप देखते हैं क्या देखते हैं कि जो बालक का जो परिवर्तन हो रहा है वो एक समय के बाद रुक जाता है। उसकी लंबाई जो होती है वो एक समय के बाद रुक जाती है, उसकी वेट जो होता है एक समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जो हमारा विकास जो होता है वो रुकती नहीं है। जीवन यानी जो होता है गर्भ से कब्र तक, ओम टू टूम जो होता है, यानी गर्भ से कब्र तक वो चलता रहता है। ठीक है, कौन, विकास। उसके बाद देखिए इसे देख सकते हैं, यानी जो हमारा ग्रोथ यानी जो हमारा वृद्धि है इसका जो एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक समय के बाद रुक जाती है और जीवन परिवर्तन नहीं चल सकती है। इसे हम मात्रात्मक रूप से मापते हैं, इसे हम जो है मात्रात्मक रूप से माप सकते हैं। जैसे हाइट, वेट, हम आपको बताए हैं हमारा जो क्वालिटेटिव डेवलपमेंट होता है उसे हम हाइट या वेट के रूप में माप सकते हैं, लेकिन जो विकास होता है हम उसे माप नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विकास को यूनिट में माप सकते हैं, विकास को जो है यूनिट में माप सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके अंतर्गत आता है। जैसे वृद्धि जो होता है समानतः शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है, जबकि विकास से आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक तथा व्यवहारिक संगठन से है। यानी जो हमारा वृद्धि है वो सिर्फ शरीर के परिवर्तन से होता है, जैसे हाइट वेट हुआ, लेकिन जो हमारा विकास होता है वो विभिन्न पक्ष से संबंधित, चाहे वो शरीर का हो यानी शारीरिक से संबंधित हो, चाहे मानसिक से संबंधित हो, चाहे व्यवहारात्मक से संबंधित हो, यानी सभी पक्ष से संबंधित होते हैं। कौन, विकास। इसीलिए कहते हैं विकास जो होता है हम लोग माप नहीं सकते विकास का पक्ष, क्योंकि ये व्यापक होता है, जबकि जो ये वृद्धि होता है इसे हम माप सकते, क्योंकि ये संकुचित होता है, इसका जो होता है यूनिट्स में हम मापते हैं, हम वेट में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए विकास का मापन सही से किया जा सकता है, जबकि वृद्धि का मापन जो होता है सही से किया जा सकता है, जबकि विकास का मापना कठिन है, उसका अवलोकन करते हैं। यानी जो वृद्धि होता है हमारा उसे हम सही से माप सकते हैं। अभी आपको बताए हैं जैसे वेट कितना है बालक का, यानी बालक की जो है लंबाई कितनी है, बालक का वजन कितना है, हम लोग ये वृद्धि के अंतर्गत है, हम इसे माप सकते हैं। जबकि जो विकास होता है उसका मापना कठिन रहता है, क्योंकि इसका सभी पक्ष से है, शारीरिक, मानसिक, व्यवहारात्मक जो भी है सभी पक्ष से रहता है, हम लोग उसे माप नहीं सकते हैं, उसका सिर्फ हम लोग अवलोकन कर सकते हैं। किसका, विकास का। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है, इससे एक क्वेश्चन हम लोग सीटेट जब दे रहे थे 2020 का सीटेट में, उसमें एक क्वेश्चन आया था 2021 में, एक क्वेश्चन आया था कि वृद्धि में सकारात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाता है। वृद्धि जो होता है उसमें सकारात्मक परिवर्तन होते हैं और एक समय के बाद रुक जाता है, सही है, जबकि विकास
प्रक्रियात्मक परिवर्तन होता है और निरंतर चलती रहती है। तो आपसे ऐसे पूछेगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन जो प्रक्रियात्मक परिवर्तन है, तो एक क्वेश्चन ऐसे सीटेट में पूछ लिया था, विकास कैसा परिवर्तन है? सरल रेखा के यानी सरल रेखा में चलने वाली प्रक्रिया है विकास, या फिर विकास जो होती है प्रक्रियात्मक परिवर्तन है। उसके बाद 2 ऑप्शन उसमें और डाल दिया था। तो अगर आपको पता रहेगा कि विकास जो होता है प्रक्रियात्मक परिवर्तन है, तो आप तुरंत, आपके दिमाग में तुरंत रहेगा, तो आप तुरंत लगा के सही आएंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन सीटेट में उठाता है कि विकास कैसा परिवर्तन है, विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तन है। पहले ऐसा होता था कि जब यानी टेट का जो क्वेश्चन आता था, तो ऐसा होता था, पेडागोजी से जो होता था बहुत कम क्वेश्चन पूछते थे, और 1 लाइनर क्वेश्चन, जैसे थॉर्नडाइक का हुआ, उसके बाद कोहलर का हुआ, जीन पियाजे का हुआ, इन सब से क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। लेकिन अब क्या है, अब जब आप टेट का पेपर देने जाएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा पेडागोजी से संबंधित यानी आपको उठाकर दे दिया है। और कहाँ से क्वेश्चन पूछता है? बस हमारे इर्द गिर्द से, जैसे वृद्धि यानी विकास का पूछ लेगा कि विकास कैसा परिवर्तन है, सरल रेखा में चलने वाली परिवर्तन है, प्रक्रियात्मक परिवर्तन है। तो आपको अगर पता रहेगा विकास जो होता है प्रक्रियात्मक परिवर्तन, तो आप लगा के आएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए विकास के व्यापक पक्ष, यहाँ पर देखिए विकास के व्यापक पक्ष, बोथ डोमेन्स डेवलपमेंट, यानी इसका ट्रिक देखिए, एक ट्रिक इसमें PCSE, बस इतना आप यानी PCSE आपस में अंतर संबंधित होते हैं। आप कैसे यानी अब आप इसे याद यानी PCSE दिमाग में आप रख लीजिए, हम आगे आपको दिखा रहे हैं कैसे। P मतलब पी से हो गया हमारा फिजिकल डेवलपमेंट, यानी हमारा जो शारीरिक विकास, यानी बालक का शारीरिक विकास किस तरह होता है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है उससे, यानी पी से फिजिकल डेवलपमेंट। उसके बाद जो होता है सी से जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञान डेवलपमेंट, ठीक है। जो बालक का जो होता है संज्ञान, यानी जो बालक का संज्ञान डेवलपमेंट होगा, यानी आप PCSE आपसे ऐसे तुरंत पूछेगा आपसे एक क्वेश्चन, पहले आप पढ़ लीजिए, अभी अब हम आपको बता रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास जो होता है बालक, जैसे शारीरिक विकास में बालक के क्या होता है, प्रत्येक पार्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और ये जो होते हैं गत्यात्मक, यानी कुछ जो होते हैं मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी गत्यात्मक डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। और कुछ जो होते हैं जैसे कि हमने आपको बताया कि मोटर डेवलपमेंट गत्यात्मक, उसमें 2 भाग में बांट दिया गया है, एक स्थूल कौशल, एक सूक्ष्म कौशल। जब हम आपको इसके आगे पढ़ाएंगे तो उसको क्लियर करते हुए चलाएंगे कि जो हमारा स्थूल गति कौशल जो होता है वो क्या होता है और सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है। तो आप इतना समझ लीजिए, बालक का शारीरिक से डेवलप यानी फिजिकल डेवलपमेंट जब आ जाएगा तो बालक के शारीरिक विकास से संबंधित है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब आ जाएगा तो बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंध है, और सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास, बालक का सामाजिक विकास किस तरह करना है, बालक को समाज में किस तरह ढालना है, बालक को सामाजिक रूप से बनाना है, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट जो हमारा संवेगिक विकास होता है, जैसे कि संवेगिक विकास में जो होते हैं, संवेगिक विकास जो होते हैं ये जन्मजात नहीं होते हैं, बल्कि जन्म के उपरांत यानी जन्म के बाद जो होते हैं संवेगिक विकास का डेवलपमेंट होता है। अब आप पूछेंगे ये कैसे कि जन्म के बाद ही डेवलपमेंट होता है, तो हम जब इसके आगे आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको इसको एक पॉइंट यानी संवेगी विकास से संबंधित पूरा एक पॉइंट बताते हुए चलेंगे। फिजिकल से बताते हुए चलेंगे, कॉग्निटिव से बताते हुए चलेंगे, सोशल से बताते हुए चलेंगे, इमोशनल से। जब इमोशनल की बात आएगी कि इमोशनल पे यानी कुल कितने यानी जो हमारा संवेग है कुल कितने हुए, तो आप 14 बताएंगे। यानी जो 40 संवेग हमारे जो हैं 40 जो पाए जाते हैं उन्होंने किसने दिए हैं, मैकडूगल। आप तुरंत मैकडूगल को बताएंगे कि जो मैकडूगल थे इन्होंने 14 विकास यानी संवेग विकास के संबंध में 14 बताए हैं, परिवर्ती बताए हैं, उन्होंने 14 भी बताए हैं। और उसको 14 का 14 आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन मूल प्रवृत्ति से पूछ लेता है, कोई क्वेश्चन जो होता है संवेग, यानी जो होता है मैकडूगल के जो 14 प्रवृत्तियों में संबंधित है वो संवेग थे, और मूल प्रवृत्ति जो होते हैं
मूल प्रवृत्ति जो होती है, जैसे जो संवेग हम बताएं कि जन्म के बाद संवेग की उत्पत्ति होती है, लेकिन मूल प्रवृत्ति जो होती है, संवेग की उत्पत्ति जो होती है, संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो मूल प्रवृत्ति से ही होती है। मूल प्रवृत्ति जो होती है जन्मजात जो होती हैं, जन्मजात होती हैं। कौन? मूल प्रवृत्ति। जबकि जो संवेग होता है जन्म के उपरांत यानी जन्म के बाद शुरू होती हैं, लेकिन मूल प्रवृत्ति हमारी जो होती हैं वो जन्मजात होती हैं। जैसे जो होता है रोना, क्रोध आना, बच्चों को क्रोध आता है तो क्या होता है हमारा, ऐसे पूछ लेता है कि जो क्रोध उत्पन्न होता है बच्चों में वो क्या है, मूल प्रवृत्ति है या संवेग है? तो आप उसे किस रूप में मानेंगे? तो आप उसे जो है मूल प्रवृत्ति के रूप में मानेंगे। यानी जो क्रोध, संवेग, क्रोध, सॉरी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा ऐसे सुनिए। जैसे जो युत्सा युत्सा है ये मूल प्रवृत्ति हमारी है, और उससे उत्पन्न वाले जो संवेग यानी जो क्रोध है वो संवेग है। यानी क्रोध जो होता है हमारा वो क्या है, वो संवेग होता है, लेकिन जो युत्सा होता है हमारा वो क्या होता है, मूल प्रवृत्ति होती है। हम आपको आगे बताएंगे। यानी आप इसे एक ट्रिक के रूप में याद कीजिए, PCSE। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कौन से विकास के पक्ष नहीं है, तो ऐसे दे देगा शारीरिक डेवलपमेंट, सामाजिक डेवलपमेंट, संवेगात्मक डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, ऐसे कुछ दे देगा। तो आप अगर PCSE ऐसे नीचे ऊपर दे देगा, अगर आप याद किए रहेंगे तो आप तुरंत लगेगा कि हाँ पहले शारीरिक आएगा, पहले जो होता है शारीरिक आएगा, फिर संज्ञान से संबंधित है, फिर समाज से संबंधित हमारा, तब फिर इमोशनल से यानी हमारा संवेग से संबंधित है। तो PCSE आप अगर याद कर लें तो जिंदगी में कभी नहीं आप भूलेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा आज जो है हमने आपको वृद्धि एवं विकास के बारे में बताए हैं, और इसके आगे यानी कल हम आपको यानी इसका एक एक जो विकास के पक्ष हैं इसका एक एक वर्णन करते हुए चलेंगे, और हम आपको विकास और अध्ययन से संबंधित रिलेटेड हुए बताते हुए चलेंगे। उसके बाद जो है विकास की अवधारणाएं यानी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट जितने भी चरण हैं अवस्थाएं उसको बताते हुए एक एक हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद संवेग, इमोशनल जो भी है हम लोग पढ़ेंगे, फिर आपको हम पढ़ाएंगे थांड्राइट। ठीक है, यानी जितने लोग अध्ययन से संबंधित है, जैसे थांड्राइक हुए, स्किनर हुए, कोहलर हुए, पालाव हुए, जितने लोग हैं इन लोगों को जब आप लोगों को पढ़ा देंगे शुरू से आखिर तक, तो आपको सारा का सारा कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और पूरा आपको याद भी हो जाएगा। आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको याद हो जाए। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमसे कोई गलती हो रहा है तो नीचे कमेंट में लिखिए ताकि हम सुधार कर उसे और अच्छा आप लोगों को नोट्स प्रदान कर यानी नोट्स देने की कोशिश करें। तो अगर ये सब आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक बार आप लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।